बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी सीडम के प्लांट की प्रोपेगेशन। इसके लिए मैंने ये वाली जो चीज़ होती है साइकिल के ऊपर जो लगी होती है, तो उसको मैंने लिया है और इस छोटे से कंटेनर में भी हम सीडम के प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैंने जो प्लांटर लगाया है, यहाँ पर जो पाइप से मैंने बनाया था उसके नीचे ही मैं इसको लगाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने ये वायर के साथ इसके साथ मैं लटका दूँगी और इसको लगाने के बाद ये जो प्लांटर मैं बना रही हूँ इसकी जो गहराई है वो बहुत ही कम है, लेकिन कम गहराई वाले पॉट में हम किस तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि हमने कौन कौन से प्लांट्स इसमें हमने लगाने हैं। इसके लिए सबसे पहले जो प्लांट है वो है सीडम का प्लांट। सीडम का प्लांट ऐसा प्लांट है, इसमें कुछ वैरायटीज़ होती है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको हम बहुत ही कम गहराई वाले पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत नीचे तक नहीं जाती, इसलिए हम इसको बहुत ही छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सॉइल जो ली है गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, परलाइट और सैंड, इसके मिक्सचर को मैंने लिया है जो हम सकुलेंट के लिए तैयार करते हैं। तो इस मिक्सचर में हम सीडम के प्लांट को भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ होगी। अगर आपके पास सीडम का प्लांट है तो सीडम के प्लांट को अभी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप छोटी सी छोटी कटिंग लेके, अगर रूट्स के साथ हो कटिंग या रूट्स के बगैर भी हो, तो ये बहुत ही जल्दी पॉट को कवर कर देता है। छोटी छोटी कटिंग आप लगा ले और ये पूरे पॉट को कवर कर देगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको आप कंटेनर गार्डनिंग के लिए भी बिल्कुल बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, इसको हमने डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको हम रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ग्रीन नेट नहीं है तो उसके अलावा आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको रख सकते हैं और शेड में भी, दोनों जगहों पे इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने फिर बार बार पानी नहीं देना, क्योंकि इसमें होल नहीं है। तो जिस पॉट में होल नहीं होता उसके लिए आपने फिर ये ख्याल रखना होता है कि आपने पानी नहीं देना। इसके नीचे मैंने पत्थर इसलिए स्टोन नहीं डाले क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए बस इसके लिए फिर आपने क्या करना है कि आपने पानी बार बार नहीं देना। जिस तरह आप बाकी प्लांट्स को पानी देते हैं, इसको फिर आपने बार बार नहीं देना, डेली पानी। और इसके अलावा आपने फिर इसको फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा नहीं देना। एक ही बार इसकी मिट्टी में आप कंपोस्ट मिला ले, इसके बाद आप बार बार फिर फर्टिलाइज़र ना दे। और आपने इसको विंटर में डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं, लेकिन जब समर आ जाए तो उसमें फिर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। सीडम का प्लांट बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट में फिर अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आप हमेशा ऐसे पॉट्स में लगाए जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि अगर इसकी छोटी छोटी आप कटिंग लगा ले तो वो पूरे पॉट को बहुत जल्दी कवर कर देता है। इसके साथ जितने भी आपके पास परमानेंट प्लांट्स हैं उनको आप शेड में रख के, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ओस से बचाएं। और 10 और 8 डेज़ के बाद ही आप पानी दिया करें। लेकिन अगर पानी ना सूखा हो तो तब भी आप पानी ना दें, जब तक मिट्टी फिर अच्छी तरह से 2-3 इंच तक सूखती नहीं है तो आपने पानी नहीं देना। इसके अलावा फ्रेंड, मैंने इसके साथ एचवेरिया के प्लांट को भी लगाया है। एचवेरिया की कटिंग भी आप आसानी से अभी लगा सकते हैं। इसके लीफ से भी आप इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास एचवेरिया के प्लांट है तो इसकी प्रोपेगेशन के लिए आप सैंड और कोकोपीट ले, बहुत जल्दी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने एक और प्लांट चाइनीज़ डनस्केप की कटिंग लगाई है, वो भी इसी पॉट में मैंने लगाई है, क्योंकि इन सब की रिक्वायरमेंट एक ही है, पानी की। तो इसलिए हम ऐसे ही प्लांट ग्रो करेंगे जो डायरेक्ट सनलाइट में भी हम इसको ग्रो कर सके और पानी और मिट्टी सब कुछ सेम हो। तो इसी तरह से आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो तब। अगर आप परमानेंट प्लांट्स को लगाना चाहते हैं तो फिर आपने ऐसे ही प्लांट्स को लगाने हैं जो शेड में हो। अगर आपने फुल सन में रखना है तो फिर आपने ऐसे प्लांट्स को ग्रो करना है एक साथ जो डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो हो सके। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप जनवरी में प्लांट्स की कटिंग करना चाहते हैं, ये कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनको हम डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग आप बाहर नहीं रख सकते, जिनकी कटिंग को आपने
पॉली हाउस में रखना है। अगर पॉली हाउस आपके पास नहीं है तो फिर आपकी कटिंग नहीं लगेगी, कटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके पास पॉली हाउस है तो आप इसी में ही अपने परमानेंट प्लांट्स को ग्रो करें। ये देखिए फ्रेंड, अब इसमें मैंने ये कटिंग्स लगा ली क्योंकि इसके लिए बहुत ही कम गहराई की ज़रूरत होती है। ये कम गहराई वाले पॉट में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो इसके साथ अभी इसको मैं जब पानी दूंगी तो आपने इसको शावर ही करना है, आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। और इसी तरह बोतल से आप इस पर शावर कर ले, एक बार कर ले, इस अच्छी तरह से इसको पानी दे दे। इसके बाद आपने फिर कुछ दिनों के बाद ही पानी देना है, जब आपको पता चले कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। क्योंकि इसमें अभी होल नहीं है तो इसकी मिट्टी काफ़ी दिनों के तक मॉइस्ट ही रहेगी। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मिट्टी जब तक सूख ना जाए आपने पानी नहीं देना। क्योंकि अगर आपके परमानेंट प्लांट्स भी है जो आज कल बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो इस वजह से पानी नहीं, मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, तो आपने पानी बार बार नहीं देना। अगर 10 दिन के बाद आपकी मिट्टी सूख गई पॉट में या 15 डेज़ के बाद, तो तब ही आप फिर वाटरिंग कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। अगर आपने जल्दी पानी दिया तो आपने के प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड, आपके पास जितने भी सकुलेंट है, सकुलेंट की प्रोपेगेशन आप लीफ से भी कर सकते हैं और कटिंग से भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अभी इसकी आपको कैसा लगा इस प्लांटर को आप देख सकते हैं कि अभी इसकी कटिंग को मैंने इन काफ़ी 2-3 किस्म के प्लांट्स को मैंने इसमें लगा लिए और इसकी ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ घंटों की धूप आती है तो यहाँ पे मेरे जो सकुलेंट है और कुछ मैंने यहाँ पे कैक्टस लगाए हैं, तो इन सब की ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए फ्रेंड, जो ऊपर वाला ये भी मैंने पाइप से ही प्लांटर बनाया था, ऊपर मैंने बनी कैक्टस लगाए हैं और ये जो यहाँ पे मैंने इसके कुछ लीव्स रखे थे एचुएरिया के, सीडम के और जेली बीन के, तो सब की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर आपके पास एचुएरिया के प्लांट है, सीडम है, तो इनके लीव्स को अभी से आप रख ले, क्योंकि अगर अभी से आप रखेंगे तो तब ही आपके प्लांट्स जो है तो 2-3 मंथ्स में रेडी हो जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने बनी कैक्टस के प्लांट लगाए हैं, इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। और बनी कैक्टस के जितने भी प्लांट होते हैं इनको आपने बार बार पानी नहीं देना, 1 हफ्ते या 15 डेज़ के बाद ही आपने इनको पानी देना है। अगर आप जल्दी पानी देंगे तो आपके जो कैक्टस है या सकुलेंट है ये ख़राब हो जाएंगे और इनको आपने 1-2 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे ही रखना है। यहाँ पे मैंने कुछ ये एक ही बड़ा पॉट था, इसमें मैंने कुछ सकुलेंट लगाए हैं डिफरेंट किस्म के, तो इन सब की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। यहाँ शूज़ में भी मैंने जेली सीडम और एचुएरिया के प्लांट को लगाया हुआ है और यहाँ भी इनको मैं पानी 2-3 दिनों के बाद ही देती हूँ। बहुत जल्दी आपने सकुलेंट को पानी नहीं देना। यहाँ पे जितने भी सकुलेंट हैं इन सब की कटिंग को आप बहुत ही आसानी से अभी जनवरी में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने एक जो कप है उसमें भी मिक्स प्लांटर को लगाया हुआ है और प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से उसमें ग्रो हो रहे हैं। आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।